महाराज जी की कथा सुनने की बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे महाराज, और बड़ी सुंदर कथा चल रही। तो महाराज जी ने जिस दिन सेठानी जी कथा सुनने गई तो महाराज जी को कथा का प्रसंग बता कह रहे थे कि गौ माता हमारी माता है और उसकी सेवा करना हम सबका धर्म है। हर व्यक्ति को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ पर हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए। गौ की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। गौ की सेवा करे। गौ के बारे में हम जाने कि गौ माता को कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं। गौ माता को जहाँ भी गौशालाएं हैं वहां जाके हमें सेवा करनी चाहिए। और अगर हमें सेवा नहीं कर सकते, घर में जगह है तो घर में गौ माता हम रखे तो वहां हम सेवा करें। अगर हम घर में भी नहीं रख सकते तो हम गौ का दान करके आएंगे। किसी ब्राह्मण को दान करे या गौशाला में जाके गौ का दान दे, लेकिन गौ की बड़ी सेवा करनी चाहिए। गौ को चारा खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ की सेवा करने का बड़ा प्रताप होता है। आप गौ माता की सेवा करो, बड़ा पुण्य मिलेगा। हमारे घर में दुख कष्ट है तो वो सब दूर हो जाए। तो यहाँ सेठानी जी जो है बड़े ध्यान से महाराज की कथा प्रवचन सुन रही। तो कथा जैसे ही पूरी हुई तो घर गई अपने और जाके सेठ जी से कहने लगी कि स्वामी महाराज जी बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं और उन्होंने बताया कि गौ का दान करो, इसलिए अपन चल के और महाराज को गौ का दान कर देते। और सेठ जी जो थे वो पैसा तो बहुत था सेठ जी के पास, लेकिन वो बहुत कंजूस थे। एक भी पैसा भगवान के काम में खर्च नहीं करते, कोई दान पुण्य नहीं करते, कोई धर्म नहीं करते। बड़े कंजूस थे सेठ जी। तो सेठ जी बोले कि देवी महाराजन का तो काम भी है कहने का, ये दान करो वो दान करो, रोज रोज महाराज तो कहते हैं, लेकिन हमें महाराज की बात मन में नहीं लेनी। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल, हमें कोई दान नहीं करना। सेठानी जी कहने लगी कि स्वामी महाराज ने बताया है, बड़ी अच्छी बात कही है कि दान करो, तो मेरे मन में इच्छा है कि हम दान करें जिससे आपका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण। बोले देवी कल्याण तो जब होगा जब पहले ही हमारा कल्याण हो जाएगा। गाय कितने की आती है, इतना पैसा दान करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। बोले स्वामी आप पैसे को मत देखो, और फिर मैं आपका कोई पैसा खर्च नहीं कर रही। हम तो महाराज को एक माटी की गाय दान कर।
क्योंकि दान तो दान ही होता है, कुछ भी करो। सेठ जी ने देखा कि माटी की गाय दान करनी है तो राजी हो गए, ठीक है दान कर दे। अब तो सेठ और सेठानी जी चले गए महाराज की कथा में, और महाराज की कथा में जाके और माटी की गाय दान करके आ गए। अब तो कुछ समय के बाद सेठ और सेठानी जी के 100 वर्ष पूरे हो गए। जब 100 वर्ष पूरे हुए तो वो पहुंच गए वैतरणी नदी में। अब वैतरणी नदी में जहां जिसने जैसे गाय का दान किया था वो उसी गाय की पूंछ पकड़ के, तो सब लोग अपने अपने गाय की पूंछ पकड़ के खड़े थे। तो सेठ जी बोले, देवी हमने भी तो माटी की गाय दान करी, हमारी गाय तो दिखी नहीं। जब चारों तरफ देखा तो देखा है कि एक कोने में उनकी माटी की गाय खड़ी थी। सेठानी जी कहने लगी, वो रही अपनी माटी का। और तो सेठ और सेठानी जी ने जाकर के और उस माटी की गाय की जोर से कसकर पूंछ पकड़ी। जैसे ही उनकी पूंछ पकड़ी तो जल का तेज प्रवाह बढ़ा, जल बढ़ने लगा। जैसे जल बढ़ा तो उस गाय के जल के इधर उधर थपोड़े लगे, तो वो जो माटी थी पानी में घुल गई और वो गाय को हो गई सोने की। सेठ जी बोले, देवी ये गाय तो हमने माटी की दान करी, फिर ये गाय सोने की कैसे बन गई, कैसे हो गई सोने की? सेठानी जी बोली कि स्वामी मैं जानती थी कि तुम बहुत कंजूस हो और एक भी पैसा खर्च लगाते नहीं हो धर्म के काम, तो मैंने तुमको बताया नहीं और तुमसे चुपके माटी के अंदर सोने की गाय बना के दान कर दी। शेर जी ने जैसे ही सुना कि सोने की गाय, तो बड़ा गुस्सा आया कि सोने की गाय दान करी है मैंने। सोने की गाय का नाम सुन के और शेर जी ने पूंछ से हाथ तो दियो छोड़ और गुम्मो बनायो और जोर से गुम्मा के दी सेठानी। इतनी जोर से दी कि सेठानी जी देखती रह गई। अब तो यहाँ सेठ जी तो डुबकी लगाते रह गए आज उस वैतरणी में, और सेठानी जी पूंछ पकड़ के बाहर रह गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो देखिए यहाँ मेरे सज्जनों,